हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर लोग सिर्फ दिन में जाना पसंद करते हैं, रात में जाना कोई पसंद नहीं करता। और रात में वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भटकती हैं जो जिंदा नहीं होती। और वैसा ही एक रास्ता है मुंबई और नासिक के बीच में, जो कि 20 किलोमीटर लंबा घाट है और इस घाट का नाम है कसारा घाट। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर जाने से लोग डरते हैं, स्पेशली रात में जाने से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और उस घाट के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिखेगा। लाइक आपकी गाड़ी के आगे ना साइड में कोई भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी के बैक मिरर में देखोगे तो वहाँ आपको कोई भागता हुआ नजर आएगा, जिसकी स्पीड आपकी गाड़ी से मैच हो रही होगी और वह आपकी गाड़ी के पीछे भागेगा। और ऐसा ही एक हादसा हुआ था मुंबई के रहने वाले मोहन और उसके पिताजी कांजी के साथ। उनको मुंबई से नासिक जाना था और उनको ये पता ही नहीं था कि जो ये कसारा घाट है यहाँ पर रात में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो कसारा घाट है ये पहले तो 20 किलोमीटर लंबा है, ऊपर से ये हॉन्टेड भी है। तो चलिए एक डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहन और उसका परिवार सालों से अंधेरी में रह रहा है और उनका जो गांव है वो नासिक में है। मोहन और उसके पिता कांजी वहां पर आया जाया करते थे, पर कई सालों से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मोहन का जो काम का लोड था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक दिन मोहन के पिताजी के दोस्त उनको उनके गांव नासिक से कॉल करके कहते हैं कि हमने हवन रखा है और इस हवन में तुझे जरूर आना है। तब मोहन के पिताजी मोहन से कहते हैं कि हमें सब बुलाते हैं लेकिन हम कहीं जाते नहीं हैं, तो इस बार हम जाकर आते हैं। लेकिन मोहन ने ये कहकर टाल दिया कि अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम का लोड है, हम अगली बार चलेंगे। फिर मोहन के पिता ने सोचा कि एक ही दिन की तो बात है, मैं अकेले होकर आता हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगा और अगली सुबह वापस आ जाऊँगा। लेकिन ये एक दिन की बात उन पर इतनी भारी पड़ गई कि वो जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलेंगे। सुनो आगे क्या होता है। और ये वाली बात जब मोहन की माँ ने सुनी तो वो उस पर गुस्सा करने लग गई कि क्या तू हमेशा ऐसा ही करता रहता है, जाता क्यों नहीं है तो अपने पिता के साथ, जा अपने पिता के साथ। और फिर मोहन ने कहा कि ठीक है चलो मैं चला जाता हूँ। फिर मोहन जब शाम को ऑफिस से आया तो उसने बैग पैक किया, बैग गाड़ी में डाले और वो लोग निकल गए रातों रात नासिक की तरफ। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब रात का टाइम था तो ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं था, रास्ता बहुत शांत था और उन्होंने सोचा कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो मोहन कार ड्राइव कर रहा था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था कि यार सारे दिन मैंने काम किया और अब 3-4 घंटे ये कंटिन्यू गाड़ी चलानी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ उसके पिता कांजी मस्त कंडक्टर सीट पर ओल्ड गानों का लुत्फ उठाते हुए आराम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका ये आराम अब हराम होने वाला है। और अब काफ़ी देर हो चुकी थी मोहन को कार ड्राइव करते हुए और ना कोई गाड़ी उसे आगे दिख रही थी ना कोई गाड़ी उसे पीछे दिख रही थी, सिर्फ वही चल रहा था पूरी सड़क पर। और अब मोहन के पिताजी को गहरी नींद आ चुकी थी, वो गहरी नींद में सो चुके थे और उनको देख देख कर मोहन को भी धीरे धीरे नींद आना शुरू हो गई थी कि तभी मोहन के सामने एक औरत आती है और मोहन उसको टक्कर मार देता है और उसने गाड़ी को इमीडिएटली रोक दिया। उसके एकदम से ब्रेक लगाने से मोहन के पिताजी को जोर से झटका लगा और उनकी नींद खुल गई। तब मोहन के पिताजी ने पूछा क्या हुआ। तब मोहन ने कहा कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी और उस चक्कर में एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आई और मैंने उसे ठोक दिया। अभी वो जिंदा है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी उतर कर देखता हूँ। कि तभी मोहन के पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि बेटा इस घाट पर गाड़ी से बाहर मत जाना। तब मोहन ने कहा कि क्यों पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब उसके पिता ने कहा कि ये कसारा घाट है बेटा, यहाँ पर जितना हम जिंदा हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर मुर्दे हैं बेटा, यहाँ आत्माएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर आत्माओं की पूरी बस्ती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग इस घाट से गुजरते हैं उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और झूठ मूठ वो गाड़ी से ठुकने का नाटक करती है जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया हो। और जो भी लोग उस गाड़ी से बाहर आते हैं उनको वो एक खाई की तरफ ले जाती है और वहाँ ले जा कर के मार देती है।
इसलिए मुझे सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और जब मोहन ये कहानी सुन ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसके बैक मिरर पर पड़ती है, जहाँ पर खून से सने हाथ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तब मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी का गेट खोला और वो उस गाड़ी के पीछे चला गया और उसके पिता भी उस गाड़ी से बाहर निकलकर उस गाड़ी के पीछे चले गए। उन दोनों ने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तब मोहन एकदम पसीने से भीग चुका था और उसे उसके पिता की वो बात याद आई, तो वो दोनों बाप बेटे भागकर दोबारा गाड़ी में आए और मोहन गाड़ी चलाने लगा। अभी उसके पिता ने कहा कि टेंशन मत ले, ये का सारा घाटा भी खत्म होने ही वाला है। और वो लोग मस्त बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी मोहन ने फिर से किसी को ठोक दिया, लेकिन इस बार उसे कोई भी नहीं दिखा, ना आगे ना पीछे ना साइड में, और ना ही कोई खून के धब्बे थे। मोहन तुरंत अपनी गाड़ी से निकला और उसने सारे टायर्स देखे तो सारे टायर्स भी बिल्कुल ठीक थे। फिर मोहन ने सोचा कि मैंने आखिर ठोका किस चीज़ को है, कि तभी उसे साइड में बैठी एक औरत दिखी जो बहुत तेज रो रही थी। मोहन ने देखा कि ये तो वही औरत है जो कुछ किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी से टकराई थी, लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। मोहन उसे देखने के लिए जा ही रहा था कि तभी पीछे से कांजी ने आवाज दी कि तू चुपचाप आकर इस गाड़ी में बैठ जा। कांजी की ये बात सुनकर जब मोहन ने उनकी तरफ देखा तो उस औरत का भी ध्यान भटक गया और उसने जब अपना सर उठाया तो उसका सर ही नहीं था। शी इज अ हेडलेस वुमेन। उसका सिर्फ धड़ था। उसका सर ना देखकर मोहन की रूह कांप गई। वो भाग करके गया, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर उस घाट को पार करने लगा। तब जाकर मोहन और कांजी ने अपनी जान बचाई और कभी वो उस कसारा घाट की तरफ दोबारा नहीं मुड़े। तो अगर आपको इस कहानी ने डराया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।